वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.3 द आइडिया ऑफ अ बेस। अब ये बेस क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो ऐसा नंबर सिस्टम जहां पर बेस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, उनमें से पहला था द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। We are now going to see a written number system that the Egyptian developed around 3000 BCE। तो अब ऐसा written number system हम देखने वाले हैं जो कि इजिप्शियंस ने डेवलप किया था अराउंड 3000 BCE में। अब आप कहोगे ये BCE क्या है? देखो, अभी जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसमें जो ईयर है वो CE में होता है, कॉमन एरा। तो अभी क्या चल रहा है 2025, उससे पहले BCE चलता था, यानी कॉमन एरा से पहले। तो 3000 BCE मतलब जो अपना कॉमन एरा है उससे भी 3000 साल पहले। तो कॉमन एरा के अंदर 2025 साल तो हो ही गए हैं। उससे भी अगर हम 3000 ईयर पीछे जाएं तो लगभग आज से 5025 ईयर पहले की बात हो रही है। इस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि लैंडमार्क नंबर्स का यूज हो रहा है ग्रुप करने के लिए और गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउएवर व्हाट मेक्स दिस सिस्टम स्पेशल इज इट्स सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क नंबर्स। अब आप कहोगे लैंडमार्क नंबर ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, इससे पहले रोमन नंबर सिस्टम के अंदर भी लैंडमार्क नंबर्स थे। इसमें क्या स्पेशल है? तो यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि जो लैंडमार्क नंबर्स है उनका सीक्वेंस वो किस ऑर्डर में आ रहा है, यानी किन किन नंबर्स के लिए हमने लैंडमार्क नंबर्स चूज किए हैं, ये जो पूरा सीक्वेंस बनेगा ये स्पेशल है। इसमें ये खास बात है। इमेजिन मेकिंग कलेक्शंस ऑफ पेबल्स। अब इमेजिन करो कि आप पेबल्स का यूज करके कलेक्शंस बना रहे हो। द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज 1। जो पहला लैंडमार्क नंबर है वो है 1। तो उसके लिए एक पेबल आप लोगे कि नहीं, जैसे यहाँ आपको बना हुआ है कि एक ठो ये जो सर्किल बना वो एक पेबल आप मान सकते हो। ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शंस ऑफ द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर्स, दैट इज 1। अब अगला जो लैंडमार्क नंबर है वो कैसे बनेगा? जो पिछला वाला लैंडमार्क नंबर है, जैसे 1 से स्टार्ट कर रहे तो 1 एक लैंडमार्क नंबर हो गया। अब इसके 10 कलेक्शंस बनाने हैं। अब 10 कलेक्शंस कैसे बनेंगे? प्रीवियस लैंडमार्क नंबर यानी जो हमारा फर्स्ट लैंडमार्क नंबर है उसमें एक पेबल है ना, तो इसके 10 कलेक्शंस बनाने मतलब 10 पेबल्स ले लो। तो यहाँ देखो 1 पेबल है, यहाँ पर 10 पेबल बना दिया, ऐसे एक लाइन से अरेंज कर दिया। तो अब जो नया लैंडमार्क नंबर है वो है 10। इट्स साइज इज द सेकंड लैंडमार्क नंबर विच इज 10। ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शंस ऑफ द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर दैट इज 10। अब 10 एक लैंडमार्क नंबर बन गया। अब इसका नेक्स्ट वाला लैंडमार्क नंबर कैसे बनेगा? यही वाला जो लैंडमार्क नंबर है यानी जो हमको चाहिए उससे पहले वाला, इसके 10 कलेक्शंस बना दो। जैसे एक लाइन से हमने 10 पेबल्स अरेंज कर दिए, तो अब क्या करना है, ऐसे ही 10 लाइन बना देनी है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। तो कितना हो जाएगा? एक कॉलम के अंदर 10 पेबल्स लगे हुए हैं, ऐसे 10 कॉलम्स बना दिए तो 10 10 100, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेबल्स हैं वो है 100। तो अगला लैंडमार्क नंबर हो गया 100। इट्स साइज इज द थर्ड लैंडमार्क नंबर विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 एंड सो ऑन। इसी तरह चलता जाएगा। अब जैसे ये पूरा एक लैंडमार्क नंबर है, अब इसी के 10 कॉपीज लेंगे, यानी ये पूरा जो स्क्वायर शेप आप देख रहे हो पेबल्स का यूज करके, ऐसे ही 10 हमने अरेंज कर दिए एक के पीछे एक। तो प्रीवियस वाले में 100 था, ऐसे ही हमने 10 कॉपीज की बना ली, 10 कलेक्शंस बना लिए। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेबल्स हो जाएंगे 1000। यानी सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोगों ने क्या किया, 1 के लिए एक लैंडमार्क नंबर बना दिया, फिर अगला जो लैंडमार्क नंबर है वो 10 टाइम्स होगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, लैंडमार्क नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। फर्स्ट लैंडमार्क नंबर 1, फिर दूसरा वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, ऐसे चल रहा है। ईच लैंडमार्क नंबर इज 10 टाइम्स द प्रीवियस वन। हर जो लैंडमार्क नंबर है वो पहले वाले से 10 टाइम्स है, ये मैंने आपको बताया। सिंस 1 इज द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर दे आर ऑल पावर्स ऑफ 10। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ सारे पावर ऑफ 10 बन रहे हैं। द फॉलोइंग आर द सिंबल्स गिवन टू दीज नंबर्स। अब इन नंबर्स के लिए जो सिंबल बनाया गया था वो आपको पूरा दिया हुआ है। तो 10 की पावर्स में आप अरेंज कर लो तो 10 रेज़ टू द पावर 0 जो कि होता है 1, ये आपको यहाँ दिया है। फिर आएगा 10 रेज़ टू द पावर 1 जिसको सिंपल हम 10 ही लिखते हैं तो ये लिखा हुआ है। फिर 10 रेज़ टू द पावर 2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से चल रहा है, यानी 1 फिर 10 फिर 10 रेज़ टू द पावर 2 10 रेज़ टू द पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 और सब के लिए क्या सिंबल्स बना वो उसके नीचे दिया हुआ है। तो ऐसे इन्होंने काम किया था। रोमन सिस्टम के अंदर ये चीज़ नहीं था। आप देखो रोमन सिस्टम के अंदर 1 के लिए सिंबल था, यानी 1 एक लैंडमार्क नंबर था, उसके बाद 5 एक लैंडमार्क नंबर था, फिर 10 था, 10 के बाद सीधे 50 के बाद 100। तो 1 से 5 जाने के लिए आपको 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 10 जाने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से 50 जाने के लिए आपको 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 मल्टीप्लाई हो रहा, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा, फिर 5 फिर 2, इस तरह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हर बार 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये स्पेशल इसके अंदर है।
एज इन केस ऑफ रोमन नंबर्स अ गिवन नंबर इज काउंटेड इन ग्रुप्स ऑफ द लैंडमार्क नंबर्स। अब जैसा कि रोमन नंबर्स में है कि जो गिवन नंबर है उसको ग्रुप्स में काउंट करते थे लैंडमार्क नंबर्स, यानी यही लैंडमार्क नंबर्स को एक के बाद एक लिखते जाते थे तो वो सारा ऐड होता जाता था और उसके बाद जो नंबर बनाना होता था उस तरह से हम बना लेते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट लैंडमार्क नंबर लेस देन द गिवन नंबर, जो सबसे बड़ा लैंडमार्क नंबर है उसको पहले लिखा जाता था, वहां से लिखना स्टार्ट करते थे, लेकिन जो गिवन नंबर है उससे कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 301 लिखना है तो सबसे बड़ा लैंडमार्क नंबर आप क्या यूज़ कर सकते हो? रोमन सिस्टम की बात करें तो 100 ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो 500 है। 500 तो 301 से ज़्यादा निकल जाएगा ना, तो 500 को यूज़ करके 301 कैसे बना पाओगे? तो ये करते थे 100 का यूज़ करके। दिस इज देन यूज टू असाइन द न्यूमरल्स। फिर इसका यूज़ करके न्यूमरल्स को असाइन करते थे, यानी इसका क्या सिंबल बनेगा वो बताते थे। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी काम करेंगे। ये इजिप्शियन नंबर सिस्टम भी इसी तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल 324 विच इक्वल्स, अब 324 को आप क्या लिखोगे? देखो इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अंदर देखो ये तो 10 हो गया, 10⁻², आपका होता है 100, ये हो गया 1000, ये 10,000, तो आपको बनाना है 324। तो बड़े से बड़ा आपको लैंडमार्क नंबर लेना है, लेकिन गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए, तो आप 100 ही लोगे, क्योंकि 1000 तो 324 से बड़ा हो जाएगा, तो 100 का यूज़ करेंगे। लेकिन 300 के लिए 100 वाला 3 ठो यूज़ करेंगे, यानी 324 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 100 + 100, ये हो गया। फिर 24, इसके बाद 10 के लिए हमारे पास सिंबल है, 100 से पीछे 10, 10 के लिए सिंबल है, 50 के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो 10 + 10 कर देंगे। वैसे 50 की ज़रूरत भी नहीं है, 24 हमको बनाना है, कोई 350 समथिंग थोड़ी ना बनाना है। उसके बाद 4 को भी आप 1 + 1 + 1, क्योंकि 4 का कोई अलग से सिंबल नहीं है, 1 का सिंबल है, तो 1 को ही 4 बार हम लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? 100 का जो सिंबल है वो ये है, 300 आ रहा है तो 3 बार ये बना दिया। फिर 10 2 बार आ रहा है, 10 का सिंबल ये है उल्टा U, तो ये बना दिया। फिर 4 के लिए कोई सिंबल नहीं है, 1 के लिए है, तो 4 को हम 4 बार 1 लिख के अरेंज कर सकते हैं। तो ये 4 बार देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी गई, तो 324 को ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ जो फिगर इट आउट है, चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उसको इजिप्शियन सिस्टम के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला नंबर है 10,458, तो 10,000 के लिए हमारा सिंबल है, तो 10,000 लिख देंगे, प्लस अब देखो 458 है, तो 400 के लिए तो कोई सिंबल है नहीं, तो 100 को चाहे 4 बार लिख दो या सिंपल 400 ही लिख दो। बस ये माइंड में आइडिया रखना कि 400 है तो 100 का जो सिंबल है उसको 4 बार बनाना होगा, तो 400 हो गया। इसी तरह से 50 का कोई सिंबल नहीं, 10 का है, तो 10 + 10 इस तरह से 5 बार लिख सकते हो या सिंपल 50 लिख दो, प्लस 8। अब 10,000 का सिंबल ये है तो इसको ड्रॉ कर देना है। 100 का सिंबल ये है तो 400 है, 4 बार इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर आपको 50 लिखना है, यानी 10 का सिंबल आपको 5 बार बनाना है, तो 10 का सिंबल ये रहा उल्टा U, 1 2 3 4 5, 5 बार ये बना दिया। अब 8 का कोई सिंबल नहीं है, 10 से जस्ट कम 1 का ही सिंबल है, तो इसी को 8 बार बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि रोमन सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको रूल बताया था कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, तो भैया वो रोमन सिस्टम है, ये इजिप्शियन सिस्टम है, दोनों अलग अलग बात है। यहाँ जो रूल जैसे बताएगा उसी हिसाब से काम करेंगे। 1023, 1000 + 20 + 3, 1000 का सिंबल ये है, फिर 20 यानी 10 का सिंबल 2 बार बना दो, फिर 3 यानी 1 का सिंबल 3 बार बना दो, फिर 2660, 2000 + 600 + 60, 1000 का ये वाला सिंबल है, 2000 है तो इसको 2 बार बनाएंगे, फिर 600 है तो 100 का सिंबल 6 बार, प्लस 60 है तो 10 का सिंबल 6 बार। 784, 700 + 80 + 4, 100 का सिंबल 7 टाइम्स, फिर 10 का सिंबल 8 टाइम्स, फिर 1 का सिंबल 4 टाइम्स, फिर 1111, 1000 + 100 + 10 + 1, 1000 का सिंबल, फिर 100 का, फिर 10 का और 1 का। 70,707, तो 70,000 + 700 + 7, तो 70,000, मतलब 10,000 का सिंबल 7 टाइम्स बनाएंगे तो 70,000 हो जाएगा। इसी तरह 100 का सिंबल 7 टाइम्स बनाओगे तो 700 हो जाएगा, फिर 1 का सिंबल 7 टाइम्स बनाओ तो 7 हो जाएगा। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नंबर्स डू दीज न्यूमरल्स स्टैंड्स फॉर। अब ये जो न्यूमरल्स आपको यहाँ दिए हैं इजिप्शियन सिस्टम में, इसका मतलब क्या, यानी जो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम है उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये वाला सिंबल किसका है, ये देखो यहाँ पर बना है और 10⁻², यानी 100 का है, तो ऐसा 2 सिंबल बना है, तो 100 + 100 200 हो जाएगा,
प्लस ये वाला सिंबल किसका है, ये है 10 का। ऐसा कितना सिंबल बना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 10 का सिंबल बना है ना। तो 10 को 7 टाइम्स लिख के ऐड करोगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो सिंबल बना उसकी वैल्यू क्या है, जैसे इस सिंबल की वैल्यू है 10, कितनी बार आ रहा है 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हर सिंबल के लिए 10 लिखते जाओ प्लस लगाते हुए। लेकिन अब थोड़ा फास्ट भी आपको करना आना चाहिए, वरना इतना लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो 10 का सिंबल 7 टाइम्स आ रहा है तो ये 70 हो जाएगा, प्लस 1 का सिंबल देखो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, यानी 6 आ रहा है। तो 1 का सिंबल 6 बार आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी कि नहीं। तो 200 प्लस 70 प्लस 6 तो 276 हो गया। अब सेकंड वाला देखो, ये वाला सिंबल बना है 4 बार, तो ये किसका सिंबल है, 10⁻³ यानी 1000 का। 1000 4 बार आ रहा है तो 4000 हो जाएगा। ये वाला सिंबल 100 का है, 3 बार आ रहा है, प्लस 300 प्लस ये 10 का सिंबल है 2 बार आ रहा है तो 20 प्लस 1 का सिंबल 2 बार आ रहा है तो ये 2, तो 4322, ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो फिगर 8 आउट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।